नमस्कार, मैं आपके साथ निशा शर्मा। आप देख रहे हैं डीयूसी न्यूज़ राजस्थान चैनल। श्रीगंगानगर से बड़ी व प्रमुख खबरें। राजस्थान रोडवेज के संयुक्त मोर्चों ने 21 सूत्री मांगों के लिए श्रीगंगानगर में 1 घंटे का किया चक्का जाम। श्रीगंगानगर में केंद्रीय बस स्टैंड श्रीगंगानगर में राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे द्वारा 21 सूत्री मांगों के लिए 1 दिन की प्रदेशव्यापी हड़ताल तक के 9 चरणों आंदोलन के तहत आज मंगलवार को चौथे चरण में प्रदेश भर में रोडवेज की इकाइयां चक्का जाम के दौरान श्रीगंगानगर बस स्टैंड पर 1 घंटे तक चक्का जाम रखा व कार्य बहिष्कार किया गया। इसमें इंटक रोडवेज के सचिव अवतार सिंह व सीटू के जसविंदर बिट्टर और एटक के बूटा सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें भारी संख्या में सेवारत व सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारी ने भाग लिया। राज्य सरकार से मांग की 2000 नई बसों में नई भर्ती, 2 महीने के वेतन और पेंशन का जल्द से जल्द भुगतान करने का अनुरोध किया गया, ताकि कर्मचारी धनतेरस दीपावली का त्यौहार मना सके। नई बसें कम से कम 2000 नई बसों की जरूरत है, जो जल्द से जल्द दी जाए। 2-3 यूथ मोर्चा सचिव श्रीगंगानगर आज जो 1 घंटे का कूल डाउन चक्का जाम हड़ताल हो रही है बस स्टैंड पे। ये समस्याएं, हमारी जो समस्या है, एक तो 2000 कम से कम 2000 बसों की जरूरत है रोडवेज को। 2000 बसें सरकार नहीं दे रोडवेज को। 2 महीने से 3 महीने लगभग होने को है, वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है। तो जल्द से दिवाली का सीजन देखते हुए, त्यौहार देखते हुए जल्द से जल्द कर्मचारियों को देने की घोषणा करनी चाहिए। तो दूसरे राज्यों में दूसरी सरकार एडवांस दे रही है, 1 महीने का एडवांस ही, जहाँ तो 3-3 महीने हो गए हैं, तनख्वाह नहीं मिली है। और कर्मचारियों क्रोशित होकर 1 दिन का चक्का जाम हड़ताल, 1 घंटे का चक्का जाम हड़ताल करनी पड़ी है। और ये सरकार नहीं समझ लगे जागी तो आगे 24 नवंबर की पूरे 24 घंटे के लिए हड़ताल चक्का जाम दिया गया है। धन्यवाद। पॉलीथीन की थैलियों की बिक्री धड़ल्ले से जारी रोक के बावजूद रोजाना होती है हजारों क्विंटल बिक्री व इस्तेमाल। प्रशासन मौन। डोरी फाउंडेशन ने लगाया कलेक्टर पर सांकेतिक धरना, दिया ज्ञापन। श्रीगंगानगर में डोरी फाउंडेशन ने मंगलवार को जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के मार्फत ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर डोरी फाउंडेशन की अध्यक्ष पारुल अग्रवाल ने बताया कि श्रीगंगानगर थैलियों का उपयोग नियंत्रित किया जा रहा है। इस संबंध में कानून बना होने के बावजूद भी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौन हैं तथा टाल मटोल का रवैया अपनाया जा रहा है। डोरी फाउंडेशन ने आम लोगों को जागरूक करने के लिए तथा कपड़े के थैलों का उपयोग में लेने के लिए कार्य कर रही है। संस्था द्वारा कपड़े की थैलियों का निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्लास्टिक को बंद किया जाए, इसमें कार्य कर रहे हैं पिछले करीबन 3 महीने 4 महीने से। और गत दिनों में हमने करीबन 16 से 17 हज़ार कपड़े के थैले बनवाकर बंटवाए हैं। लोगों को जन जागरूक किया है कि कपड़े की थैलियों का इस्तेमाल करें और प्लास्टिक की थैलियों का बंद करें। अगर हम इसमें नहीं रुके तो आने वाला भविष्य भयानक है। और इसी में हमने प्रशासन से भी कार्रवाई की, सख्ती की निवेदन किया था, लेकिन उसमें अभी तक कोई भी कार्य किया नहीं गया। और इसी कारण से हमें एक सांकेतिक धरने का आयोजन करना पड़ा है, ताकि प्रशासन जागरूक हो और थोड़ी सख्ती और थोड़ी कार्रवाई करे, ताकि सभी मिलकर के हमारे गांव, शहर, देश और इस धरती को प्लास्टिक मुक्त करें। दीपावली से पहले हो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर हरितमा से मिले सर्व समाज के लोग, दिया ज्ञापन। श्रीगंगानगर गोल बाजार अंबेडकर चौक के सौंदर्यीकरण का कार्य पिछले कई दिनों से चल रहा था, जो कि अब लगभग पूरा हो चुका है। सामाजिक कार्यकर्ता उदयकरण नायक ने बताया कि आज सर्व समाज के लोग अतिरिक्त जिला कलेक्टर से मिले और कहा कि बाबा साहब के चौक के सौंदर्यीकरण का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और चौक पर बाबा साहब की प्रतिमा कई दिनों से कवर करके लपेटी हुई है। अब तक चौक के सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा हो चुका है, तो बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण करवा देना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद दीपावली का त्यौहार आ रहा है और गोल बाजार पूरी मार्केट में डेकोरेशन होगी। लोग शहर व गांवों से खरीदारी करने आएंगे। उस वक्त जब बाबा साहब की प्रतिमा को कवर में बंधे देखेंगे तो बहुत गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि अंबेडकर चौक पर लगे फुआरे, लाइटिंग व म्यूजिक सिस्टम भी चालू हो चुका है, जो कि बहुत ही मनमोहक है। सिर्फ एक कमी सभी को खलेगी, बाबा साहब की भव्य प्रतिमा जो कि कवर में लिपटी होगी। इसलिए आमजन की भावना को देखते हुए दीपावली पर से पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का सम्मान
पूर्वक अनावरण किया जाए। इस अवसर पर देवकरण नायक, पूर्व प्रिंसिपल भजन सिंह धारू, अमित सूडिया, जत्तेदार बाबा हरपाल सिंह, राजू खोकर, अनिल धारीवाल, मोहनलाल गुप्ता, भरत नोखवाल, भंवर बोयत, वीणा इंदौरा, कुलदीप, मदन सिसवाल, उमेश वाल्मीकि, श्याम सोनी सहित सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। जल्दी मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। लंबे समय से गोल बाजार अंबेडकर चौक पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा कपड़े के अंदर बंद करके लपेटी हुई है। प्रशासन से अनेकों बार हमने मांग की कि बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण हो, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हम ये चाहते हैं कि दीपावली से पहले बाबा साहब के चौक का लोकार्पण कर बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण हो, जो कि शहर के अंदर एक अच्छा मैसेज जाए। हर चौक की साफ़ सफाई और सुंदरता दिख रही है, लेकिन बाबा साहब के चौक की जो प्रतिमा है वो कपड़े के अंदर बंद है, जो कि गलत मैसेज जा रहा है। प्रतिमा को एक कपड़े में लपेट करके स्टैचू के रूप में खड़ा कर दिया। ये बाबा साहब का बहुत बड़ा अनादर है और हम दलित समाज के लोग, बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ी, बाबा साहब ने संविधान लिखा और इस संविधान के तहत जो शासन और प्रशासन सोया पड़ा है, बाबा साहब की जो कपड़े में लपेटा उसका अनावरण करना चाहिए, ताकि दीपावली पर हमारा भी गौरव है जागेगा कि हम बाबा साहब की जो मूर्ति को एक कपड़े में लपेटा हुआ है, प्रशासन को हम जगाना चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द उसका अनावरण करें।